मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, यहाँ लोगों को हीरों का नशा है, शौक है, जुनून है। जब हीरा आपको मिलेगा तो आपको पूरी शरीर में झुंझुनाहट सी आ जाएगी हल्की सी। हमें कल इस चीज को हीरा को नशा है। बस हमको हीरा खोजना है जिंदगी जब तक है। पन्ना जिला लाखों कैरेट हीरों का घर है। यहाँ हजारों लोग हर सुबह जंगलों में, नदियों के किनारे, खेतों पर अपनी किस्मत आजमाते हुए पाए जाते हैं। वो एक पत्थर का टुकड़ा जो इनकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन क्या हीरा मिलना इतना आसान है? एक हीरे की ऐसी चीज है सर कि वो कभी छिपने वाली नहीं है, और उसमें नशा टाप में है तो नशा टाप आ जाता है थोड़ा। तो मेरी यही प्रतिज्ञा करता हूँ मैं कि जब तक मेरी ताकत रहेगी तब तक मैं एक खदान तक करता रहूँगा साथ में। और इसके बाद जब मैं टूट जाऊँगा सर तो फिर मैं क्या करूँगा बताओ फिर है। मन में रहता है कि इतना फीस मिल जाए लगभग, ठीक है, और ना मिलो तो सोची कि अगली में मिल जाए, अगली में ना मिलो, शाम लो धूत रहे ना मिलो, फिर बोले कल मिल जाए, कल ना मिलो बोले परसों मिल जाए, परसों ना मिलो बोले और परसों मिल जाए। अब सबको याद आए तो हम ही आते हैं हीरा पकड़ने के लिए कि हम ही को मिलेंगे हीरा। अब मिलता ही नहीं है हीरा तो क्या करें। जब से हमसे यहाँ आए जब से कर रहे खदान, हाँ 6-7 साल 8 साल हो गए हमें करते करते। थोड़ी बहुत मिला है ऐसे ही रेजे फेजे भाई, और बड़ा नहीं मिला है कुछ नहीं। कहाँ से हैं दादा आप? उड़ीसा से आया। पन्ना का हीरा है, कैसे कैसे होता है इधर क्या आसमानो। हाँ अपना अपना नसीब कैसा है चेक कर लो, ऐसा करके बोला ना यूट्यूब में, बस सुन के आ गया। जुआ खेल है। जुआ खेल ऐसे कई कहते हैं कि हमको प्रॉपर्टी बेच के लगा देना, मिला तो दिखाता है क्या कि हीरा कहाँ पे है। कई आए हैं लाखों रुपए लगा के, मंजूर लगा के चले गए, कुछ नहीं मिला। कि गरीबी है, वो भी सुनता है कि यहाँ हीरा मिलता है, हमारे बच्चों के लिए मिल जाए, हमारे बच्चों की भविष्य सुधर जाए, ऐसा यहाँ आता है आदमी। अब तक की बातचीत सुनकर आपको क्या लगता है कि पन्ना की हीरा खदानों से सब लोग निराश ही लौटते हैं? ये जो हीरा है ये सरकोहा की उतली खदानों में मिला है। किसान ने 250 रुपए दे के, मात्र 250 रुपए देकर खदान बनाई, उतली खदान में हीरा खोदा। फिर एक मेहनत के बाद उन्हें हीरा मिला है। उनका ये भी कहना है कि इससे उनका परिवार सुधर जाएगा, क्योंकि पन्ना ही एक ऐसी धरती है जहाँ पर कब किसे राजा बन जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसका सीधा साधा जागता उदाहरण है। मजदूर है, किसान है, और आज उन्हें हीरा मिला, खुशी का उनका ठिकाना नहीं। हाँ मज़ा आ गया मेरे को कि आज किस्मत चमक गई मेरी। आज मम्मी पापा भी खुश होंगे, कोई गाली नहीं देगा, प्यार से रखेंगे, खिलाएंगे। विश्वास भावना अपनी बोल देती है कि भाई करो ये कुछ दिन, अपनी भी किस्मत आजमाओ, अपने भी भाग खां आजमाओ कि मतलब कबो भगवान हमारा भी समय पलटेगा। पन्ना में हजारों लोगों की तरह जमुना पाल और उनके पिता स्वामीदीन भी हीरों की खदान लगाते हैं। वर्षों की मेहनत के बाद उन्हें सितंबर 2024 में 32 कैरेट 80 सेंट का हीरा मिला है। इस हीरे की शुरुआती कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आप खदान ही का काम करूंगा, मेरे को एक बार लाट लग गई तो खदान का ही काम करूंगा। अब तो मैं मजदूरी करूंगा नहीं, क्योंकि चाहे मेरे को खाने को भी ना हो, मैं खदान का काम करूंगा। तो क्या पन्ना में कोई भी हीरा खोजने आ सकता है? और आखिर हीरा खोजने के लिए क्या क्या करना पड़ता है?
पन्ना ज़िले में हमारे यहाँ पर 2 तरीके के सोर्स हैं जिनमें डायमंड पाया जाता है। जियोलॉजिकली अगर बात करें भूगर्भिक उससे, तो एक प्राइमरी प्राथमिक सोर्स है और जिसमें एनएमडीसी काम कर रही है, और जो सेकेंडरी सोर्स है उसमें अपना हम उथली खदानों के हीरे के पट्टे हम जारी करते हैं। एरिया वाइज बटे होते हैं, चूँकि हीरे की पट्टे की जो खदानें होती हैं वो 8 बाई 8 स्क्वायर मीटर की होती हैं, है ना, तो कोई ऐसा बड़ा एरिया होता नहीं है। ये माइनिंग नहीं इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मिट्टी हटा करके वो लोग छानते हैं और उसको धोते हैं, धोने के बाद फिर उसको फिल कर देते हैं, कायदे से ये है। पन्ना में कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी हीरा कार्यालय से 200 रुपए की मामूली लागत पर पट्टा लेकर हीरा खदान लगा सकता है। हीरा मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति पन्ना के हीरा कार्यालय पहुंचता है, जहां बैठा देश का इकलौता सरकारी हीरा पारखी उस हीरे को जांचकर उसकी कीमत आंकता है। 11.5% हम रॉयल्टी लेते हैं, 1% TDS लेते हैं, टोटल हो गया 12.5। बाकी का जो बचा 88 हम सामने वाले को दे देते हैं। लेकिन सरकारी पट्टों के अलावा यहाँ अवैध खनन के कई आरोप लगते हैं। स्थानीय लोग ये दावा करते हैं कि पन्ना में न सिर्फ अवैध खनन होता है, बल्कि गैर कानूनी तरीके से यहाँ हीरे की खरीद फरोख्त भी होती है। बिना सरकारी पट्टा लिए लोग जहाँ भी खाली जमीन देखते हैं वहाँ खुदाई चालू कर अपनी किस्मत आजमाते हैं। पहचान न उजागर करने की शर्त पर हीरों की काला बाजारी से जुड़े एक शख्स से हमने बात की। मैं दलाली करता हूँ हीरे की। जो गरीब रहता है और जो मतलब जिसको डर नहीं है, गवर्नमेंट का कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो ब्लैक में ही बेचता है। 100 में से 90% 80% नंबर 2 में जाता है। वहाँ पे बंदा है अपना, वो अपन को कॉल कर देता है कि यहाँ पे हीरा मिला है इस गांव में। पहले तो अपन यही बोले कि आधी रेट बोलते हैं उसको, आधी रेट बोले, उसमें नहीं आया, 60-70 में सौदा हुआ, लेके आ गए। गैर कानूनी और हीरों की काला बाजारी के आरोपों पर जब हमने सरकार से उनका पक्ष जानना चाहा, तो सरकार ने जवाब दिया कि इसके रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। इलीगल माइनिंग की जहाँ तक की बात है, तो अपना जैसे रुंज डैम के किनारे किनारे इन्होंने खोद करके रखा है, तो कई बार कुछ प्रकरण भी अवैध उत्खनन के लोगों पर बनाए गए हैं। इतना ज़्यादा उन पर कर्ज हो जाता है कि सब लोगों को लगता है कि मुझे हीरा मिला है और तत्काल मुझे इसका पैसा मिल जाए, और वो अर्जेंट में पैसे के कारण वो लोग ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, उसी को लेकर के जो व्यवस्था की गई है कि तत्काल में किसी भी व्यक्ति को हीरा मिला वो हीरा कार्यालय में जमा कराएगा, उसको कॉशन मनी के रूप में 1 लाख रुपए तत्काल उसको दिए जाते हैं। पन्ना के लोग ये मानते हैं कि हीरों से हुई आमदनी का अगर कोई दुरुपयोग करता है तो उसे दोबारा फिर कभी हीरा नहीं मिलता। इसी धारणा को मानने वाले प्रकाश मजूमदार की जिंदगी में आज जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। पहले मजदूरी करते थे, पत्थर खदान लगाए थे, उसी में काम करते रहे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हीरा खदान लगाए। पहला हीरा मिला हमको 7 कैरेट 44 सेंट, वो 28 लाख करीब का बिका था। 3-4 हीरा फिर मिला हमको दूसरा साल। तो हमने फिर घर बनाए, सब बाल बच्चा को पढ़ाए, इससे में बहुत अच्छा सुधार हुआ। 14-15 हीरा मिल चुका हमको। क्या बताए, बिल्कुल मजदूरी करने वाला आदमी आज हीरा की बदौलत फिर पैसा हुआ, तो गांव वालों ने फिर चुनाव में खड़ा किया, फिर उससे सरपंच बने। जो अब पहले 10 रुपये का मदद करते थे, अब 100 देते हैं, 500 देते, 1000 देते, 2000 देते। जिसका जैसा दिक्कत उस हिसाब से गरीब का भला करोगे तो अपने आप हमारा भला हो जाएगा। वर्षों से हीरे खोज रहे लोगों के लिए अब ये पैसे कमाने और जिंदगी बदलने से परे की बात हो चुकी है। उनके लिए हीरा उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। खेती ही की जाती है वास्तव में कहा जाए तो। यहाँ के लोग सुबह 4 बजे से हीरे का काम करने चले जाते हैं। शाम को निराश हो जाते हैं, नहीं मिलता ना, सुबह फिर मन लग जाता है कि चलो आज मिलेगा। कि रोडपति तो यही है, रातों रात ही सुन लिया तो करोड़पति भी बना सकते हैं। हमने हीरा का चुनो, शादी करते हम खोज ना पाते। हीरा डायमंड लेके जाना है, एक अच्छा पीस, 1 नंबर, जिसमें 10 गांव में नाम चल जाए कि हाँ भाई इसको मिला है तगड़ा।